चुड़ैल का इंसानों पर कब्जा। शादियों का मौसम शुरू हो चुका था। हल्दीपुर गांव की सीमा की आज हल्दी थी। सीमा सज धज कर मंडप में आकर बैठ गई। तभी वहां एक डरावनी चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। चुड़ैल अदृश्य रूप में थी तो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। हल्दी लगाएगी, शादी करेगी। अरे मैं भी देखती हूँ कि कैसे होती है तेरी शादी। जैसे ही सीमा की मां पूर्णिमा उसे हल्दी लगाने के लिए उसके पास जाने लगी, चुड़ैल ने झट से सीमा के शरीर में प्रवेश कर लिया। चुड़ैल के शरीर में जाते ही सीमा सबको अजीब नजरों से देखने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। अचानक से सीमा अपने होशो हवास खोकर अपनी जगह से उठकर जोर से भागने लगी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि सीमा ये क्या कर रही है। सीमा बेटी रुको, ये क्या हो रहा है तुम्हें? कहाँ जा रही हो? अरे कोई सीमा को रोको। सीमा के पिता किशन लाल कुछ गांव वालों के साथ उसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन सीमा इतनी जोरों से भाग रही थी कि वो किसी को नजर भी नहीं आई। सीमा भागते भागते जंगल में एक गुफा में जाकर रुक गई। चुड़ैल सीमा के शरीर से बाहर आ गई। चुड़ैल के बाहर आते ही सीमा नॉर्मल हो गई। अपने आप को एक मंडप की जगह एक गुफा में देख सीमा कहती है, अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? मेरी तो हल्दी हो रही थी। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। मैं लाई हूँ तुम्हें यहाँ। तुम? लेकिन तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है? मेरी तो कल शादी है, मुझे अपने घर जाना है। जाने दो मुझे। घर जाना है? बिल्कुल नहीं, तुम मेरे कब्जे में हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। फिर चुड़ैल सीमा को बांध देती है। इधर किशनलाल और गांव वाले सीमा को ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं और घर वापस आते हैं। उन्हें देखकर पूर्णिमा कहती है, अजी सुनिए, सीमा मिली क्या? कहाँ है वो? नहीं, हमने बहुत ढूंढा लेकिन सीमा कहीं दिखाई नहीं दी। कल उसकी शादी है, ये सीमा अचानक से ऐसे भाग गई। अब हम उसके ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? अगर सीमा जल्दी वापस नहीं आई तो पूरे गांव में हमारी छी थू होगी। तुम सच बोल रही हो पूर्णिमा, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? सीमा के अचानक मंडप से भाग जाने की खबर पूरे गांव में फैल गई। 2 दिन हो गए लेकिन सीमा वापस नहीं आई। उसके ससुराल वालों ने किशनलाल और पूर्णिमा को बहुत खरी खोटी सुनाई। अब गांव वालों के बीच सीमा के साथ साथ उसके परिवार का भी मजाक बन गया। 2 दिन के बाद कविता की शादी थी। कविता अपनी दोस्त शालू के साथ ब्यूटी पार्लर से लौट रही थी। दोनों बातें कर रही थी। तभी अचानक चुड़ैल वहां आ गई और उसने कविता के शरीर पर कब्जा कर लिया। कविता वहीं रुक गई और शालू को अजीब तरह से देखने लग गई। अरे क्या हुआ कविता? चलो जल्दी, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। हल्दी और मेहंदी की तैयारी करनी है। तुम आगे चलो, मैं आती हूँ। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? कविता गुस्से से देखते हुए कहती है, मैंने कहा ना मैं आती हूँ, तुम जाओ। कविता को यूं गुस्से में देखकर शालू डर जाती है और वहां से चली जाती है। कविता भागते हुए गुफा में आ जाती है। चुड़ैल कविता के शरीर से बाहर आ जाती है और चुड़ैल को और सीमा को बंधा हुआ देखकर कविता बहुत डर जाती है। मैं तो ब्यूटी पार्लर से घर जा रही थी, मैं यहाँ कहाँ आ गई? सीमा यहाँ क्या कर रही है? अब तुम मेरे कब्जे में हो। लेकिन मेरी शादी है 2 दिनों में। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। किसी की शादी नहीं होगी। मैं इस गांव में किसी की भी शादी नहीं होने दूंगी। तुम सब पर कब्जा करके तुम्हें मार डालूंगी। फिर चुड़ैल ने कविता को बांध दिया। गांव में जिसकी भी शादी होती थी, चुड़ैल उसके शरीर पर कब्जा करके उसे गुफा में कैद कर दिया करती थी। एक दिन, ये क्या हो रहा है गांव में?
जिस भी लड़की की शादी होने वाली होती है वो गायब हो रही है। पहले हमारी सीमा चली गई, फिर हेमराज भाई की कविता घर से गई और वापस ही नहीं आई। गांव की कुछ और लड़कियां भी गायब हो गई हैं। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ किशनलाल, कविता घर नहीं आई, उसकी शादी टूट गई। इस बात का उसकी माँ को इतना धक्का लगा है कि वो तो बीमार ही हो गई है। तुम्हें पता है, वो कल चंपक की बेटी चंचला की शादी है। पता नहीं आज उसके साथ क्या होगा। बेचारा बहुत टेंशन में है। अच्छा, मेरे पास एक तरकीब है। हम चंचला पर नजर रखते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर जाए उसका पीछा करते हैं। तुम सब गांव वालों को भी बता देना। हेमराज ठीक है कहकर गांव वालों को सब समझा देता है। चंपक और गांव वाले चंचला पर नजर रखने लगते हैं। चुड़ैल चंचला के शरीर पर कब्जा करती है और चंचला चलते चलते जंगल की ओर जाने लगती है। सभी उसका चुपके से पीछा करते हैं। चंचला गुफा के अंदर जाती है। गुफा के अंदर का नजारा देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सीमा, कविता और चंचला के साथ और भी कई लड़कियों को बांध कर रखा गया था। चुड़ैल उन सबको एक दीवार में चुनवाने की तैयारी कर रही थी। सभी गांव वाले गुफा के अंदर जाकर चुड़ैल को लाठी से पीटने लगते हैं। क्यों मार रहे हो तुम लोग मुझे? तुमने हमारी लड़कियों को कैद करके क्यों रखा हुआ है? तुम्हारी वजह से इन सब की शादियां टूट गईं। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सब मेरे कब्जे में है। मैं इन सबको उसी तरह मार डालूंगी जिस तरह से तुम लोगों ने मुझे मार डाला था कुछ सालों पहले। ये क्या बोल रही हो तुम? क्यों भूल गए? मैं याद दिलाती हूँ। तभी कहानी अतीत में जाती है। मैं हल्दीपुर के पड़ोस वाले गांव में रहती थी। इसी गांव में रहने वाले रमेश और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे हल्दीपुर में लव मैरिज करने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। वो लोग लव मैरिज को पाप मानते थे। जो प्रेमी जोड़ा प्यार करके शादी करता, गांव वाले उन्हें मौत की सजा देते। इन दुष्ट लोगों ने हमारे प्यार को भी पाप समझकर मेरे रमेश को पहाड़ी से नीचे फेंक कर मार डाला और मुझे दीवार में चुनवा कर मार डाला। मेरे शरीर की मौत हो गई, लेकिन मेरी आत्मा मुक्त नहीं हुई। मैंने उसी दिन ठान लिया कि इस गांव में किसी की शादी नहीं होने दूंगी। जिस तरह इन गांव वालों ने मेरी खुशियां छीन ली, उसी तरह मैं भी इनकी जिंदगी उजाड़ दूंगी। गांव के बूढ़े बालदेव चाचा ने कहा, बेटी, हमें माफ कर दो। हमने पुरानी घिसी पिटी परंपराओं को ज्यादा मान देते हुए इंसानियत छोड़ दी थी। पाप तुमने नहीं, हम लोगों ने किया है बेटी। लेकिन इसमें इन सब लड़कियों का कोई दोष नहीं है। भगवान के लिए इन्हें छोड़ दो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद सड़ी गली परंपराओं के नाम पर किसी की जान नहीं जाएगी। बलदेव चाचा की बात सुनकर चुड़ैल का मन शांत हो जाता है। बलदेव चाचा गांव वालों के साथ मिलकर चुड़ैल का अंतिम संस्कार कर देते हैं। चुड़ैल मुक्त हो जाती है और सभी लड़कियां भी अपने घर पहुंच जाती हैं। उस दिन के बाद हल्दीपुर में फिर से धूमधाम से शादियां होने लगती हैं।